लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अगर हम पहचान देखते हैं तो इसका पहचान क्या होगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। अगर मैं आपको याद दिला दूँ अगर सारे कंटिन्यूस टेंस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पहचान था रहा है, रहे हैं, रही है। पास्ट कंटिन्यूस का पहचान रहा था, रहे थे, रही थी। और फ्यूचर कंटिन्यूस का क्या हो जाएगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है फ्यूचर है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल बी एंड शैल बी। मैंने आपको ऑलरेडी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में बता रखा है कि आप चाहे तो सबके साथ विल बी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको शैल बी जो है यूज नहीं करना है। आप केवल और केवल विल बी यूज करें, ये केवल मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में इसका रूल क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि जितने भी कंटिन्यूस वाले टेंस है सबके अंदर आईएनजी यूज किया गया है। तो आप इसको याद रख लें कि चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सबके साथ हमें क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, ये एक कॉमन चीज़ है, आपको याद करने में हेल्प करेगा। अब इसमें हम पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँगा, मैं बोल रहा हूँगा तो मैं क्या हो जाएगा? आई के साथ विल एंड देन बी, और बोलने का क्या हो जाएगा? स्पीक, और इसके साथ आईएनजी। आई विल बी स्पीकिंग। ऐसे ही वह पाल रहा होगा, वह का ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी, ही विल बी। और पालने का क्या होता है? ब्रिंग अप होता है। तो यहाँ पे ब्रिंग के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा ब्रिंगिंग एंड अप। ही विल बी ब्रिंगिंग अप। अब इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल्स थे। जैसे तुम दौड़ रहे होगे, यू विल बी रनिंग। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। तुम आ रहे होगे, यू विल बी कमिंग। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, एट्सेट्रा। अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में इसका रूल क्या हो जाएगा? देखिए, नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल। अब इसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर प्लस में बी। जैसा कि मैंने आपको यूनिवर्सल रूल में बता रखा है कि जब भी अगर हम नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। और उसमें दूसरा रूल मैंने आपको ये बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा वर्ड का हो और हमें नेगेटिव बनाना है तो पहला जो वर्ड होता है उसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वर्ड है, विल बी। तो विल बी में दो वर्ड है, तो पहले मैंने क्या लगा? विल, और उसके बाद क्या लिखा? नॉट एंड देन बी लिखा है। ऐसे ही सेल है, तो सेल पहले लिखा, फिर नॉट, फिर बी लिखा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल प्लस में नॉट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हम पहला एग्जांपल देखते हैं। हम नहीं लड़ रहे होंगे, हम का वी के साथ विल। अब पहला वर्ड है ये हेल्पिंग वर्ब का, तो इसके ही जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। वी विल नॉट एंड देन बी। अब लड़ने का क्या होता है? फाइट, और इसके साथ आईएनजी, तो फाइटिंग। वी विल नॉट बी फाइटिंग। ऐसे ही वे नहीं पी रहे होंगे, वे का दे के साथ विल नॉट बी, पीने का ड्रिंक, एंड इसके साथ आईएनजी, दे विल नॉट बी ड्रिंकिंग। ऐसे इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे तुम नहीं पूछ रहे होगे, यू विल नॉट बी आस्किंग। मैं नहीं जा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी गोइंग। तुम नहीं लड़ रहे होगे, यू विल नॉट बी फाइटिंग। वह नहीं ला रहा होगा, ही विल नॉट बी ब्रिंगिंग, एट्सेट्रा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब इंट्रोगेटिव में इसका रूल क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, एक क्वेश्चन मार्क वाला है, तो क्वेश्चन मार्क में हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लगाएंगे। और अगर दो या दो से ज़्यादा वर्ड का है तो पहला वाला वर्ड आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं विल बी है, सेल बी है। अब इन दोनों में दो दो वर्ड हैं, तो हम सबसे पहले विल सेल लगाएंगे, फिर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे गाली दे रहे होंगे, तो वे का क्या हो जाएगा? दे, और दे से पहले क्या आएगा? विल। विल दे, फिर बी गाली देने का अब्यूज, और इसके साथ आईएनजी, विल दे बी अब्यूजिंग। ओके। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है हमारा, वह कब टीवी देख रहा होगा। वह कब टीवी देख रहा होगा, तो हम सबसे पहले कब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वैन। तो सबसे पहले वैन लिखेंगे। उसके बाद हम वह का क्या होता है? ही पहले लिखेंगे, ही के साथ क्या लगेगा? विल। व्हेन विल ही, उसके बाद बी वो देखने का, वॉच, इसके साथ आईएनजी, वॉचिंग, एंड देन टीवी। व्हेन विल ही बी वॉचिंग टीवी, ये हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं अगर मैं बताऊं। जैसे कि तुम सोच रहे होगे, यू विल बी थिंकिंग। मैं लड़ रहा हूँगा, क्या वे लड़ रहे होंगे? विल दे बी फाइटिंग। क्या तुम हार रहे होगे? विल यू बी लूजिंग। क्या वह हरा रहा होगा? विल ही बी डिफीटिंग।
क्या तुम बेइज्जत कर रहे होगे, विल यू बी डिफेमिंग एटसेट्रा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये इसका एफर्मेटिव का एग्जांपल है, ये इसका नेगेटिव का एग्जांपल है, ये इसका इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।